हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक फोर्थ टाइगर असेसमेंट रिपोर्ट है। आज की इस वीडियो में टाइगर असेसमेंट रिपोर्ट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फीचर्स है उसको देखेंगे और जो टाइगर सेंसस में जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ है उसकी चर्चा करते हुए इंडिया में टाइगर कंजर्वेशन के लिए जो प्रयास किया गया है और वैश्विक स्तर पे जो प्रयास किया गया है उसकी चर्चा करेंगे। ओके, तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फोर्थ टाइगर असेसमेंट रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है और ये जो टाइगर सेंसस से रिलेटेड रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट प्रत्येक 4 वर्षों में जारी की जाती है। ओके, एवरी 4 ईयर। और ये 2018 का रिपोर्ट है और इससे पूर्व 2014 में, उससे पूर्व 2010 एंड उससे पूर्व 2006, तो ये 2006 से स्टार्ट हुआ है। ओके, और जो टाइगर जो है वो एक प्रकृति में जो नेचर का एक इनक्रेडिबल पार्ट है। ओके, और भारत में जो बिग कैट्स की बढ़ती संख्या प्रकृति में संतुलन को दर्शाती है। ओके, और टाइगर एक अम्ब्रेला स्पीसीज भी है और अम्ब्रेला स्पीसीज जो होता है वो एक वाइड रेंज वाले होते हैं। ओके, जिस पर अन्य प्रजातियां निर्भर करती है और जब इनका संरक्षण करते हैं तो इनके संरक्षण के माध्यम से हम जो इकोसिस्टम के तहत उनसे संबंधित जितनी भी जो भी चीजें होंगी उनका संरक्षण करते हैं। ओके, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इनका कंजर्वेशन जो है टाइगर का। अब देखते हैं कि टाइगर जो सेंसस से रिलेटेड जो पॉइंट है, इंडिया में जो टाइगर का आबादी है पॉपुलेशन जो है वो अभी 2018 में 2967 है। ओके, और 2014 में ये 2226 थी, जो बढ़ करके 33% की वृद्धि हुई है। ओके, तो अभी 2967 है और जो कि वैश्विक स्तर पर जो है जो ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन का ये 70% है। ओके, वैश्विक बाघ जनसंख्या का ये 70% है। और जो 2006 से 2018 में ये प्रत्येक वर्ष 6% की जो बाघों की संख्या में 6% की वृद्धि दर देखी गई है। ओके, मध्य प्रदेश जो है बाघों की संख्या के मामले में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश आता है, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स है। ओके, तो कितने हैं ये 526 है मध्य प्रदेश में। सेकंड पे कर्नाटका है जहाँ पे 524 है। थर्ड पे उत्तराखंड है जहाँ 442 है एंड फोर्थ में महाराष्ट्र है जहाँ 312 है। ओके, तो हमें ये याद रखना है कि नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है। ठीक है, नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, सेकंड पे कर्नाटका, थर्ड पे उत्तराखंड एंड फोर्थ में महाराष्ट्र। ओके, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स है। और नॉर्थ ईस्ट जो है भारत में जो बाघों की आबादी में कमी आई है नॉर्थ ईस्ट में। ओके, और टाइगर जो है छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी बाघों की आबादी में लगातार गिरावट देखी गई है। ओके, और जब बात करें कि विश्व की सर्वाधिक श्रृंखलाबद्ध बाघ आबादी कहाँ पाई जाती है तो वो पश्चिमी घाट में पाई जाती है। ओके, विश्व की सर्वाधिक श्रृंखलाबद्ध बाघ आबादी पश्चिमी घाट में पाई जाती है, जो कि 724 है टाइगर्स है वहां पे। ओके, और अगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बात करें तो सबसे ज्यादा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा बाघों की जनसंख्या है 231। ओके, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। एंड जब 50 में से जो 17 जो लगभग 17 जो टाइगर रिजर्व है वहाँ टाइगर रिजर्व की आबादी का जो सस्टेनिटी जो बोलते हैं सतत भरण पोषण के लिए लगभग अपनी क्षमता के शीर्ष पर है। ओके, जो 17 टाइगर रिजर्व है। और यहाँ एक जो जब इस रिपोर्ट को जारी किया गया था तो उसी दौरान एक स्कीम लॉन्च की गई थी, प्रस्तावित किया गया था, लॉन्च नहीं प्रस्तावित था ये। वाटर एंड फॉडर स्कीम वाज प्रपोज्ड विद इन द रिजर्व। ओके, तो इसमें क्या है कि जो टाइगर रिजर्व के भीतर जल और चारे की उपलब्धता के लिए एक योजना। ओके, तो इसमें इससे क्या होगा कि कम से कम जानवर रिजर्व जो होंगे टाइगर रिजर्व से बाहर निकलेंगे। ओके, और क्योंकि बाहर वो इसलिए नहीं निकलेंगे क्योंकि उन्हें अंदर ही जो
टाइगर रिजर्व के भीतर ही जल और चारे की उपलब्धता मिल जाएगी, ओके, प्राप्त हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट जो है वो कम हो जाएगा, ओके, जो कि आज सबसे बड़ी समस्या है, वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट। और जो लगातार जो देखा गया है कि टाइगर ऑक्यूपाइड एरियाज में 4 वर्षों में जो 20% की कमी देखी गई है, जो 2014 से लेकर के 18 के बीच में टाइगर हैबिटेट में 20% की कमी हुई है, ओके। और बुक्सा जो कि वेस्ट बंगाल में है, दम्फा जो कि मिजोरम में है एंड पलामू झारखंड में है, ओके। ये तीनों टाइगर रिजर्व्स हैं, बुक्सा, दम्फा एंड पलामू टाइगर रिजर्व्स। यहाँ पे एक भी बाघ जो टाइगर है वो रिकॉर्ड नहीं किया गया है, मतलब दर्ज नहीं हुआ है, उसकी कोई भी आबादी दर्ज नहीं हुई है। अब हम जो इस रिपोर्ट में टेक्नोलॉजी यूज हुआ है जो टाइगर सेंसस में, उसको देखते हैं। तो फर्स्ट है, इससे पहले टेक्नोलॉजी से की चर्चा करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो ये रिपोर्ट जो है, जो सेंसस जो बाघों की गणना जो की जाती है वह एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ओके, एनटीसीए एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, दोनों मिलके स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से जो इस गणना करते हैं, ओके, टाइगर जो है वहाँ पॉपुलेशन की। और जो WWF इंडिया है, जिसे कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इंडिया कहते हैं, इस गणना में वो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर की मतलब भूमिका निभाते हैं, ओके, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर होते हैं, वो जब रिपोर्ट तैयार किया गया था, ओके। तो फर्स्ट देखते हैं हम कि जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ है, ओके, हम टेक्नोलॉजी पे आते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज हुआ है, फर्स्ट में है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, ओके। तो इसमें क्या है कि यह एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है, ओके, जिसे एनटीसीए द्वारा सभी टाइगर रिजर्व्स में जो लॉन्च किया गया था, ओके, जब मतलब टाइगर सेंसस किया जा रहा था उस टाइम पे ये लॉन्च किया गया था जो सॉफ्टवेयर है। और सेकंड देखते हैं कैमरा ट्रैप डेटा रिपोजिटरी एंड एनालिसिस टूल, ओके। तो ये क्या है, ये एक इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। और जो इसमें क्या होता है कि जो फोटो कैप्चर करते हैं ना, तो फोटो कैप्चर को ऑर्गेनाइज और जियो टैगिंग में इसका प्रयोग होता है, ओके। थर्ड देखते हैं स्पेशली एक्सप्लिसिट कैप्चर रिकैप्चर SCCR मेथड, ओके। तो इसमें क्या होता है कि जो इसका यूज जो है पॉपुलेशन डेंसिटी के आकलन हेतु किया जाता है, ओके, SCCR मेथड का। फोर्थ में है साइटोक्रोम बी मेकर, ये जहाँ पर कि बाघों की संख्या कम है और वहाँ पे जो कैमरा ट्रैपिंग पॉसिबल नहीं थी, तो वहाँ पे क्या किया गया कि जेनेटिक एनालिसिस के माध्यम से बाघों की न्यूनतम संख्या के आकलन हेतु ड्रॉपिंग्स के सैंपल्स को एकत्रित किया गया था, ओके, ड्रॉपिंग्स मल, ओके। तो ये और भी इसमें है टेक्नोलॉजी, और हमने इन 4 का यहाँ पे चर्चा किया है, ओके। अब हम देखते हैं कि जो टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स इन इंडिया, टाइगर बाघ संरक्षण के लिए भारत में क्या प्रयास किया गया। तो सबसे पहला है प्रोजेक्ट टाइगर, जिसे 1973 में लॉन्च किया गया था, ओके। इसे इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, ओके, केंद्र प्रायोजित योजना है जो प्रोजेक्ट टाइगर है। इसे 1973 में लॉन्च किया गया था, और इसे इसलिए लॉन्च किया गया था कि यहाँ पे जो डेसिग्नेटेड जो टाइगर रिजर्व है उसमें वाइल्ड टाइगर्स के इन सीटू के लिए, ओके, इन सीटू कंजर्वेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया था। मैं एक बार इसको क्लियर बोल देती हूँ कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वह जो निर्दिष्ट टाइगर रिजर्व में जो वाइल्ड टाइगर्स की इन सीटू
कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। ईयर आपको याद रखना है 1973। ओके। सेकंड है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसकी चर्चा किया NTCA, जिसका हमने थोड़ी देर पहले चर्चा किया था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे 2006 में स्थापित किया गया था। ओके। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत किया गया था, इसका जो स्थापना है। ये क्या करता है कि जो जितने भी टाइगर प्रोजेक्ट्स हैं, ओके, और बाघ जो टाइगर कंजर्वेशन प्लान है, ऐसे मतलब प्रमुख जो बाघ संरक्षण पहलों का ये कार्यान्वयन करता है। ओके। इनिशिएटिव्स लेता है, कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स लाइक प्रोजेक्ट टाइगर कंजर्वेशन प्लान एटसेट्रा। तो ये हमने देखा जो इंडिया के, भारत के स्तर पे जो टाइगर कंजर्वेशन के लिए जो प्रयास किया गया। अब ग्लोबल कंजर्वेशन देखते हैं, उस पर क्या एफर्ट्स था, मतलब क्या प्रयास किया गया। तो फर्स्ट है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, जिसे 2008 में लॉन्च किया गया, और ये एक वैश्विक संगठन है, गठबंधन है बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सोसाइटी, ओके, और यहाँ तक कि इसमें प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इसके अंतर्गत शामिल है। ओके। और ये एक ग्लोबल अलायंस है, और इसका जो एम है वो, इसका एम ये है कि जो बाघों के विलुप्त होने से जो हो रहे थे उनको बचाने हेतु ये साथ में जो है ना संयुक्त रूप से कार्य करना है। इसमें इसका जो टारगेट है, जो एम है। ओके। तो वर्किंग टुगेदर टू सेव वाइल्ड टाइगर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शंस। ओके। तो और ये हो गया ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, जो 2008 में लॉन्च किया गया था। ईयर याद रखना है, और इसमें सारे शामिल हैं, मतलब गवर्नमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर, सारे इसमें। ओके। और सेकंड देखते हैं सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट इन रशिया 2010। ये इम्पोर्टेंट है। ओके। और इस समिट में क्या हुआ कि जो सभी 13 टाइगर रेंज वाले जो देश थे, तो इन पहली बार ये वर्ष 2012 इन्होंने वो एक टारगेट फिक्स किया कि ये वर्ष 2022 तक जंगली बाघों की संख्या को दोगुना करेंगे। ओके। तो डबल करने पर ये सहमत हुए, और मतलब उसके लिए प्रतिबद्धता इन्होंने जाहिर की। ओके। तो ये हो गया सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट इन रशिया 2010। तो हमने देखा टाइगर रिजर्व जो इम्पोर्टेंट है। ओके। अभी टाइगर रिजर्व नहीं देखा हमने, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। जो टाइगर रिजर्व्स जो अभी न्यूज़ में जितने रहे हैं वो उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही हम जो टाइगर कॉरिडोर है उसकी भी चर्चा करेंगे। ओके। तो ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके। थैंक यू।